कोरबा के हरदी बाजार दीपका क्षेत्र स्थित शक्तिनगर सामुदायिक भवन में संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में एक ज्ञानवर्धक सत्संग तथा दहेज मुक्त सादगीपूर्ण रमैनी विवाह का शुभ आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम ने समाज के समक्ष आदर्श मिसाल प्रस्तुत की। विशेष उल्लेखनीय बात यह रही कि विवाह मात्र 17 मिनट में वैदिक रीति रिवाजों एवं गुरुवाणी के साथ पूर्ण हुआ, बिना किसी दिखावे, दहेज या अनावश्यक खर्च के। इस पवित्र अवसर पर भक्त गौतम दास, जिला कोरबा एवं भगतमती बिंदु दासी मानिकपुरी, जिला कोरबा ने परिणय सूत्र में बंधकर सरलता और संस्कारों को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। दोनों परिवारों ने दहेज मुक्त विवाह की इस आदर्श परंपरा को अपनाते हुए समाज में नई प्रेरणा स्थापित की। संत रामपाल जी महाराज लंबे समय से दहेज मुक्त विवाह अभियान को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत देश भर में प्रतिदिन हजारों निःशुल्क एवं सादगीपूर्ण विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम में जिला संयोजक धर्मदास, अजय कुर्रे, सुमिरन दास सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। सत्संग के दौरान संत रामपाल जी द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक अभियानों जैसे अन्नपूर्णा मुहिम, जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन, नियमित रक्तदान शिविर, नशामुक्त भारत अभियान तथा देहदान जैसी मानव सेवा गतिविधियों की जानकारी भी साझा की गई। जिला संयोजकों ने बताया कि इन सभी सेवाओं का उद्देश्य समाज को कुप्रथाओं से मुक्त करना, मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देना तथा भारत को पुनः सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में सार्थक प्रयास करना है। कोरबा में आयोजित यह दहेज मुक्त विवाह न केवल सादगी और संस्कारों का संदेश देता है, बल्कि समाज को यह भी दर्शाता है कि वास्तविक मानवता और संस्कृति किसी भी प्रकार के दिखावे या खर्च से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। दर्शकों नमस्कार, हम आप पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कोरबा पर। कोरबा जो ऊर्जा धानी, यहाँ एक ऐसा आयोजन रखा गया था जहां बिना दहेज के विवाह किया गया है। अब बात रही दहेज की तो बिना दहेज के विवाह हुआ ही हुआ, साथ में न बैंड बाजा, न बाराती, न ही किसी प्रकार का बेफिजूल का खर्च, न ही किसी प्रकार का भोज, ऐसी प्रकार की ना ही बहुत लंबे समय का शादी के लिए जो होता है लंबा समय खर्च किया जाता है, वो भी, यानी कि कुल मिला के कम समय में दहेज मुक्त विवाह यहाँ किया गया। हम उन जोड़ों से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस आदर्श विवाह के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर परिचय आपकी क्या है? गौतम दास। दास जी, ये बताइएगा कि कैसे आप लोगों को प्रेरणा मिली यह विवाह करने के लिए? आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? इसका शुरुआत संत रामपाल जी महाराज जी का पुस्तक है, जो जीने की राह, जो हम लोग हाथ में रखे हुए हैं अपना। ये पुस्तक मतलब सभी सदग्रंथों से, धार्मिक ग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान है, जो हमें जीवन में नया सीख देता है, नया प्रेरणा देता है। और इसके मतलब हम समझते हैं कि हमें विवाह किस तरह से करना चाहिए। हम जैसे कि दोनों परिवार का सहमति रहा इसमें, और दोनों मतलब बातचीत हुआ, फिर उसके बाद ये दहेज मुक्त विवाह आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मतलब संपन्न हुआ है। जी, आपके माता पिता और रिश्तेदार गण यहाँ उपस्थित हैं? जी है जी, सभी आए हुए हैं? सभी आए हैं। अच्छी बात है। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, आपके क्या परिचय है? जी, मेरा नाम बिंदु दासी है। मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्या हूँ। कहाँ से आई है बिंदु दासी जी आप? मैं छत्तीसगढ़ कोरबा की रहने वाली हूँ। कोरबा जिला की हैं। क्या कहना चाहती हैं इस विवाह के बारे में आप हमारे दर्शकों को? मैं इस दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुने और उनसे प्रेरणा ले और दहेज मुक्त विवाह करके एक समाज में सुधार लाएं। जी, कहना चाहेंगे आपने आज दहेज नहीं दिया, इसके अलावा भी अगर कहना चाहें शादी में, अभी हमने देखा कि मात्र 17 मिनट में ये शादी कंप्लीट हो गई, और क्या क्या कुरीतियों को आप दूर कर रहे हैं? अगर हम कुरीतियों की आडंबर की बात कहें तो जी, ये तो है कि दहेज मुक्त विवाह जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है, और संत रामपाल जी महाराज जी के और ऐसे अनेकों मुहिम है जो समाज के लिए एक सही दिशा है। जैसे कि दहेज मुक्त विवाह हो गया, रक्तदान शिविर हो गया, विशाल सत्संग होता है, और अभी सबसे नशा मुक्त, और अभी सबसे बड़ी मुहिम चल रही है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम क्या है, हमें बताएंगे? अन्नपूर्णा मुहिम एक ऐसी मुहिम है जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही है, जिनके पास मकान नहीं है, घर नहीं, शिक्षा नहीं है, मतलब कहते हैं रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान जी, ये इस मुहिम का नारा है। देखिएगा, धन्यवाद, आपने जानकारी दी। धन्यवाद सर। देखिएगा दर्शकों,
जहाँ कबीर साहब का नाम आता है और जहाँ संत रामपाल जी महाराज का नाम आता है वहाँ समस्त बुराइयों का खात्मा ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि 600 वर्ष पहले जो कबीर साहब थे उन्होंने कुरीति के खिलाफ, आडंबर के खिलाफ जो नारे कहे हैं, जो वाणियाँ कही हैं, आज वही वाणियों को संत रामपाल जी महाराज जी जो देश में दे रहे हैं। यहाँ रियल में हमारे देश को एक स्वच्छ समाज की ओर अग्रसित हो रहा है। हमारा देश, हमारा समाज से जो कुरीति है, जिसको आडंबर कहते हैं, हमने पढ़ाई में भी पढ़ा हुआ है, उसको आज संत रामपाल जी महाराज जी मूल रूप दे रहे हैं, जो पहले कबीर साहब ने कहा था। तो ऐसे विवाह के बारे में आप क्या कहते हैं? आप ऐसे संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहब के बारे में क्या आपकी दृष्टि होती है? हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा विवाह आपको लगता है। समस्त प्रकार की बुराइयों से उत्थान करते हुए एक आदर्श समाज का निर्माण संत रामपाल जी कर रहे हैं। यानी कि कहा भी गया है कि परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश और देश से विश्व का कल्याण इस टाइप के आयोजन से निहित होता है। तो हम आपको इस प्रकार की जानकारी बताते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार सर। क्या परिचय आपकी? मैं मिलापा दासी। विलापा जी, आज यह विवाह जो हुआ है क्या कहना चाहती हैं? ये जो शादी हुआ है सर, वो हम लोग को बहुत खुशी का बात है। बहुत अच्छा लगा हम लोग को देख के। परमात्मा संत रामपाल के ये विचार हम लोग ग्रहण किए हैं और हमारे लड़की को हम बिना दहेज के साथ विवाह किए हैं। तो हम लोग को बहुत खुशी है सर, बहुत बढ़िया आनंद आया है। अच्छा मैम नमस्ते। नमस्ते भैया। क्या परिचय है आपकी? मैं पाली से आई हूँ जी। नाम क्या है मैम? हेमलता जायसवाल है मेरा नाम जी। क्या कहना चाहती हैं इस विवाह में? क्या आपको नई चीज देखने मिली और क्या पुरानी चीज देखने मिली? जो आपको कुछ चीज बुरी लगी होगी, कुछ चीज अच्छी लगी होगी, क्या क्या कहना चाहते हैं? कोई बुराई नजर नहीं आया, सब सच नजर आया। कैसे अच्छा लगा बताइए आप? एक तो शांति माहौल था जी। हंगामा होता है संसारी विवाह में, है ना, यहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ। क्या क्या आपको बुराई जो पहले के समय में शादियों में देखा जा रहा था, कुछ बुराइयाँ? जो संसारी जो विवाह होता है उसमें सभी चीज बुराई। क्या क्या बुराई देखते थे पहले, ये बताइएगा। मैं देखती थी ये बेवजह का पटाखा फोड़ना, बेवजह का नाचना कूदना, बेवजह का गाना गाना, समय बर्बाद करना, है ना, और दूसरों भी परेशान होते हैं समय के पाबंदी में, है ना। अगर नशे की बात कहें तो क्या देखते थे पहले की शादियों में आप? पी पा के नाचते थे खूब ज्यादा, है ना। तो ये भी कुछ भी नहीं, हुड़दंग मच जाता था। हुड़दंग मच जाता था। लोग भी परेशान, खुद भी परेशान, परिवार वाले भी परेशान, रिश्तेदार भी परेशान, मतलब हर कोई पूरा परेशान। क्या इस शादी में क्या आपको अच्छी लगी और आप गुणगान कर रही हैं? हर कोई एकदम आनंद है, मतलब हर कोई, मतलब एकदम सत विचार था सबका, एकदम शांत विचार था। और उनका भी मतलब जो मतलब शादी के दूल्हा दुल्हन भी, ये मेरे को पूरी तरह से अच्छा लगा। आपके चेहरे ही बता रहा है कि बहुत आप आनंदित महसूस की हैं। क्या हमारे दर्शकों को भी यहाँ पर आई थी, जब मैं आई तो परेशानी युक्त आई, उधर से भटकते फिरते बस में रिक्शा बक्सा से, तो मेरे को ये हुआ कि आई ना, तो मेरे को कोई बस वाले पैसा ही नहीं लिया। मैं बता रही, मतलब आपके चेहरे से ही पता चल रहा है रियल में कि बहुत आनंदित महसूस कर रही है। बहुत ज्यादा मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा ये बताइएगा हमारे दर्शकों को, ये शादी जो आज संपन्न हुई है, जो दहेज मुक्ति पूरी तरह से दहेज मुक्त हुआ है, क्या क्या अच्छाई लगी इसमें? इसमें मेरे को दहेज नहीं लगा। माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, और एक तो सच्चा आशीर्वाद मिल गया। हम लोग तो सब कितनों जो हम लोग आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ये आशीर्वाद सच नहीं है हम लोग का। अच्छा। हाँ, वो जो आशीर्वाद मिला ना, जो वो आशीर्वाद सत्य है, हम लोग का आशीर्वाद तो पूरी तरह से झूठा। आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ 17 मिनट में जो शादी हुई, यहाँ 33 करोड़ देवी देव का आह्वान किया जाता बता रहे हैं उनके अनुयायी, तो ये आपको अच्छा लगा कह रहे हैं? हाँ, हम लोग जो यहाँ से तो आशीर्वाद देते हैं ना, तो ये सब फ्लॉप है, पूरा फ्लॉप है। हम लोग का भी फ्लॉप है, और जितना भी आए रहते हैं उनका भी आशीर्वाद फ्लॉप है। जो सत्य का आशीर्वाद, उसका जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगा। सभी रिश्तेदार भी आए हैं, ना भोज है, ना ढोल तमाशा है, ना ही किसी प्रकार की आतिशबाजी, ना ही कोई प्रकार का नियम कानून है। बहुत ज्यादा समय का खर्च किया जा रहा है, बहुत ज्यादा धन भी खर्च नहीं किया जा रहा है। अब तो सबसे पहली बात आप कह रहे हैं कि माता पिता ने आशीर्वाद दिया, उसके ऊपर से 33 करोड़ देवी देवताओं का ही एक समय में आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ, लेकिन मेरे को सच्चा आशीर्वाद जो रामपाल जी महाराज का मिला, कबीर जी महाराज का मिला ना, वो आशीर्वाद इम्पोर्टेंट लगा मेरे को। अब मेरे को लग रहा है कि इसके जिंदगी में पति पत्नी में कोई प्रकार का गड़बड़ाहट नहीं आएगा, अच्छा से शांति से वो जीवन गुजारी, मतलब विश्वास हो गया मेरे को।